बंगलौर की सड़कों पर तेज बारिश हो रही थी। आसमान से गिरती बूंदें सड़कों पर हीरे की तरह चमक रही थी। काली चमचमाती मर्सिडीज सड़क किनारे खड़ी थी। उसके अंदर बैठे थे रंजीत सिंह, शहर का मशहूर अरबपति जिसके पास सब कुछ था, नाम, दौलत, शोहरत। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ नहीं था, न चमक न जीवन, बस खालीपन। आज ही उसके पिता का निधन हुआ था। अंतिम संस्कार के बाद वह घर लौट नहीं पाया, ड्राइव करता रहा बिना मंजिल के, और जैसे उसकी जिंदगी रुक गई थी वैसे ही उसकी कार भी अचानक बंद हो गई। रंजीत ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। क्यों भाई? उसकी आवाज़ कांप गई। बारिश और तेज हो गई, वाइपर भी चिल्ला रहे थे। उसने फ़ोन उठाया, ड्राइवर को फ़ोन किया, नेटवर्क नहीं। असिस्टेंट को फ़ोन किया, नेटवर्क नहीं। दुनिया जैसे अचानक खामोश हो गई थी। धत तेरी, वह बड़बड़ाया और कार से बाहर निकला। महंगे जूते गीले कीचड़ में धंस गए। उसने कार का बोनट खोला, इंजन को ऐसे देखा जैसे कोई अजनबी चीज़ हो। तभी पास की अंधेरी गली से एक आवाज़ आई, साहब लग रहा है। गाड़ी ने साथ छोड़ दिया। रंजीत सिंह ने सिर घुमाया। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक पतला दुबला आदमी खड़ा था, पुराने फटे कपड़े में, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। रंजीत ने कहा, ये मर्सिडीज है, खिलौना नहीं। वो आदमी हल्का मुस्कुराया, साहब गाड़ी कोई भी हो, इंजन हर किसी का दिल होता है, और दिल की बात मैं समझता हूँ। रंजीत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें कार ठीक करने आता है? वो बोला, पहले करता था साहब, रेस कार मैकेनिक था, मगर जिंदगी ने पेट स्टॉप नहीं दिया। रंजीत ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? फिर उसने कहा, बस सूरज। बिना पूछे सूरज घुटनों पर बैठ गया। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, मगर काम करते समय वह सटीक था। उसने बोनट खोला, तारों को पकड़कर देखा, नज़रों से परखा। कुछ समय बाद बोला, बैटरी का तार ढीला है, थोड़ा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। उसने अपने पुराने बैग से पतली कापर वायर निकाली, स्क्रू ड्राइवर से टर्मिनल कस दिया, तार को सही जगह जोड़ दिया। उसके हाथों में गरीबी थी, मगर हुनर सही था। अब चाबी घुमाइए साहब, सूरज बोला। सूरज ने संदेह से कार में बैठकर चाबी घुमाई। इंजन पहले खासा, फिर जोर से गरजा, कार जिंदा हो उठी। रंजीत ने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा। तुमने सच में इसे ठीक कर दिया? सूरज ने मुस्कुराकर कहा, कहाँ था ना साहब, आई कैन फिक्स्ड दिस। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। दोनों चुप रहे। रंजीत उस आदमी को देखता रहा जिसके पास घर नहीं, कपड़े नहीं, लेकिन हिम्मत और हुनर की कोई कमी नहीं। तुम कहाँ रहते हो? रंजीत ने पूछा। सूरज ने धीरे से देखा, यही मल्टीनेशनल कंपनी के पीछे, वही मेरा घर है। रंजीत के दिल में कुछ चुभ गया। उसने जेब से कुछ पैसे निकाले। लो, थोड़ा सा रख लो। सूरज ने सिर हिलाया, पैसे नहीं चाहिए साहब, बस एक मौका चाहिए फिर से काम करने का। रंजीत कुछ समय उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, आत्मसम्मान था। कल मेरे ऑफिस आना, रंजीत ने कहा धीरे से, तुम्हें मौका मिलेगा। सूरज की आंखें फैल गई। सच में साहब? रंजीत थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, तुम सिर्फ गाड़ी में ही जिंदगी ठीक कर सकते हो। रंजीत की कार आगे बढ़ गई। सूरज बारिश में खड़ा रहा, आंखों में उम्मीद लिए, होठों पर एक धीमी मुस्कान के साथ फुसफुसाया, शायद अब जिंदगी वास्तव में ठीक हो सकती है। दूसरे दिन सुबह सूरज अपने झोले में कुछ औजार रखे, भीगा हुआ तौलिया कंधे पर डाला और मल्टीनेशनल कंपनी के बगल से निकल पड़ा। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। शायद साहब भूल गए हों, वो खुद से बड़बड़ाया, पर फिर कह रहा था, नहीं, इस बार किस्मत पलटेगी। रंजीत सिंह का दफ्तर एक वीआईपी ऊंची इमारत में था। रंजीत इंडस्ट्रीज। रवि ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, साहब हैं क्या? रंजीत सिंह से मिलना था। गार्ड उसे ऊपर से नीचे तक देखा, गंदे जूते, फटा शर्ट, चेहरे पर दाढ़ी। तुमसे साहब मिलेंगे, जाओ यहाँ से। रवि गया नहीं। उसने जेब से एक कार्ड निकाला जो रंजीत सिंह ने पिछली रात दिया था। साहब ने खुद कहा था आज आना। गार्ड ने कार्ड देखा, फिर तुरंत फोन उठाया।
कुछ पल में आवाज आई, उसे ऊपर भेज दो। सूरज लिफ्ट में चढ़ा। वह कभी ऐसी जगह नहीं गया था। जब उसने शीशे की दीवारों में खुद को देखा, टूटा हुआ आदमी लेकिन आंखों में अब भी चमक। दरवाजा खुला। रंजीत सिंह अंदर खड़ा था, सूट में, लेकिन मुस्कान सच्ची थी। आ गए सूरज? जी सर। वह सोचा भूल न गए हों। रंजीत ने हंसते हुए कहा, मैं उन लोगों में से नहीं जो वादे भूल जाते हैं। चलो मेरे साथ। वह सूरज को अपने बंगले के एक गैराज में ले गया। वहां खड़ी थी कई महंगी महंगी कारें, पुरानी BMW, फरारी और एक रेंज रोवर। रंजीत ने कहा, ये मेरे पिताजी की कार थी, 10 साल से नहीं चली। इंजीनियरों ने देखा इसे अब कोई नहीं चला सकता। क्या तुम कोशिश करोगे? सूरज ने आंखों में चमक के साथ कहा, साहब कोशिश नहीं, भरोसा है, मैं करूंगा। वह कार के पास गया, हाथों से उसकी बॉडी को छुआ जैसे कोई कलाकार मूर्ति को महसूस करता है। बोनट खोला, अंदर देखा। धूल की परतों में भी उसने इंजन की धड़कन को महसूस किया। ये सोई हुई है, सूरज ने मुस्कुराकर कहा। रंजीत चुपचाप देखता रहा। सूरज ने काम शुरू किया। धीरे धीरे नया तुला, हर पेंच, हर तार को ध्यान से देखा। कुछ पार्ट बदले तो कुछ जोड़े। वह काम करते वक्त किसी कलाकार की तरह खो जाता था। रंजीत ने सोचा, इस आदमी में जुनून है जो करोड़ों में नहीं खरीदा जा सकता। घंटों बीत गए। शाम की रोशनी सुनहरी होकर गैराज में गिर रही थी। सूरज ने आखिरी स्क्रू कसकर कहा, साहब अब कोशिश कीजिए। रंजीत ने मस्त सीट पर बैठकर चाबी घुमाई। पहले हल्की सी खड़खड़ाहट, फिर ड्रूम। इंजन गरजा जैसे कोई सोया शेर जाग उठा हो। रंजीत की आंखों में खुशी और हैरानी दोनों झलक उठी। सूरज, तुमने कर दिखाया। सूरज के चेहरे पर मिट्टी लगी थी, पर मुस्कान चमक रही थी। मैंने कहा था ना, दिल अब भी धड़क सकता है। रंजीत ने उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हारा हुनर इस गैराज में नहीं रह सकता सूरज, तुम्हें कुछ बड़ा करना चाहिए। साहब अब उम्र निकल गई है। उम्र नहीं सूरज, रंजीत ने बीच में कहा, मौका चाहिए, मैं वो देने वाला हूँ। दूसरे ही हफ्ते रंजीत ने पुरानी फैक्ट्री में वर्कशॉप शुरू किया। नाम राज मोटर्स बोर्ड पर नीचे लिखा था, फाउंडेड बाय सूरज कुमार एंड रंजीत सिंह। जब सूरज ने वह नाम देखा, उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, साहब आप मुझे मालिक बना रहे हैं। रंजीत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं साथी बना रहा हूं। तुम्हारे बिना ये सपना अधूरा है। सूरज के होंठ कांप गए। मैंने तो बस गाड़ियां ठीक की हैं साहब, रंजीत ने कहा, और तुमने मेरी जिंदगी ठीक कर दी। उस दिन से सूरज के लिए बारिश अब डर नहीं लगती थी। वह उसके नए सफर की शुरुआत बन गई थी। अगले दिन सूरज समय से पहले रंजीत सिंह के घर पहुंचा। हाथ में वही पुराना औजार का थैला, चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद। सिक्योरिटी ने पहले उसे रोकने की कोशिश की, मगर रंजीत ने खुद दरवाजे पर आकर कहा, आओ सूरज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रंजीत उसे सीधे अपने गैराज में ले गया। अंदर कई महंगी कारें खड़ी थी, लेकिन रंजीत एक पुरानी काली आडी के पास रुका। ये मेरे पिता की गाड़ी है, उसने कहा। ये 10 साल से नहीं चली। सब कहते हैं इसे अब कोई नहीं चला सकता। तुम कोशिश करोगे? सूरज ने मुस्कुराकर कहा, साहब गाड़ी नहीं, सपनों को भी ठीक किया जा सकता है। वह झुक गया, बोनट खोला और काम में लग गया। उसकी अंगुलियां हर तार को ऐसे पकड़ रही थी जैसे किसी घायल दिल को जोड़ रही हों। कुछ ही देर में उसने कहा, अब कोशिश करें साहब। रंजीत ने चाबी घुमाई और इंजन गरज उठा। रंजीत की आंखों में चमक लौट आई। सूरज, तूने असंभव कर दिखाया, रंजीत बोला भावुक होकर। सूरज ने बस इतना कहा, साहब टूटी चीजें हमेशा टूटती नहीं, सही हाथ मिल जाए तो ठीक हो जाती हैं। रंजीत मुस्कुराया, अब तुम्हारे जैसे हाथों को नई एक जगह चाहिए। अब चलो हमारे साथ राज मोटर्स शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।